यही है कि शायद हमारी ये बात जो है वो आगे तक पहुँचे और हम लोगों को ये बात समझा सकें कि भाई खुदा के वास्ते अपने बच्चों को पढ़ाएं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम यहाँ पे बच्चों के हाथ में पैसे पकड़ा देते हैं, खाना खिला देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसमें मैं वो नहीं करता, लेकिन हमने लोगों को मछली पकड़ना सिखाना है, खाना नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो यही जब मैं सब कुछ सोच रहा था तो एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, वो मेरी नज़र से गुजरी और मैंने कहा कि आयत भी यहाँ पर है, फरमान भी यहाँ पर है, सो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। मटकी नाम है इसका, और चूँकि मेरी आयत को बड़ा शौक़ है कहानियाँ पढ़ने का, देखने का, तो आयत जो है वो मुझे बहुत सारी कहानियाँ बताती है, सुनाती भी है। तो मैंने कहा आज थोड़ी सी कहानी मैं भी सुना दूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो, ठीक है। सो कहानी है जी मटकी, और कहानी शुरू करते हैं। नादिया हर दिन कुछ नई बात कहती, घर वाले तो अक्सर इस बात को मजाक में टाल देते, मगर कभी कभी हैरत में पड़ जाते और सोचते आखिर ये बच्ची सारी बातें सीखती कहाँ से। 7 साल की नादिया के मुंह से कही बात बड़ी अजीबोगरीब होती। मसलन आज ही की बात सुन लीजिए। स्कूल से आकर किताबों का बस्ता एक तरफ रखा और जोर से अपनी दोस्त मटकी को आवाज देकर कहने लगी, मटकी जरा मेरा होमवर्क आज तुम कर दो। आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। मटकी पर तो नादिया की बात का क्या असर होता, अम्मी को हंसी आ गई। कहने लगी नादिया अपना काम खुद करना चाहिए। नादिया के पास जवाब तैयार था, बोली मगर अम्मा हमारी टीचर और कभी कभी आप भी तो कहती हैं कि एक दूसरे की मदद करना अच्छी बात होती है। अम्मी सोचने लगी कि इस 7 साल की बड़ी बी को किस तरह समझाएं। सोचकर बोली हाँ मदद जरूर करनी चाहिए मगर होमवर्क नहीं, होमवर्क अपना खुद करते हैं। इतनी देर में मटकी भी आकर वहीं खड़ी हो गई थी। असल में मटकी शरीफा की इकलौती बेटी थी। शरीफा नादिया के घर में खाना पकाने और छोटे मोटे दूसरे काम करने आती थी। अब वो मटकी को घर में अकेला कैसे छोड़ती, इसलिए शरीफा के साथ साथ मटकी भी नादिया के घर आ जाया करती थी। तो बात हो रही थी नादिया की बातों की। एक रोज छुट्टी का दिन था। अम्मी सुबह से घर की सफाई में लगी हुई थी। हर मेज, हर कुर्सी, हर पलंग के नीचे से नादिया की खिलौने, पेंसिलें, कहानियों की किताबें मिल रही थी। सो अगला पेज अब ओपन करते हैं और आगे कहानी लेके चलते हैं। आयत भाई मजा आ रहा है आपको? Yes, जो पेंसिल वो सोफे के नीचे पेंसिल चीज बनती है, that's totally me. इसीलिए जल्दी जल्दी काम खत्म करती थी वो। आओ तुम भी मेरा हाथ बटाओ। नादिया ने फौरन सोफे पे करवट ली। नहीं अम्मा, अपना होमवर्क खुद करना चाहिए, एक दिन आप ही ने तो मुझे बात सिखाई थी। फिर मेरी टीचर भी यही कहती हैं। अम्मा बेचारी बहुत शर्मिंदा थी, मगर अभी मजीद शर्मिंदगी बाकी थी। वो कैसे, आपको बताते हैं। रात का वक्त था, सब लोग खाना खाकर मेज के इर्द गिर्द दायरा बनाए बैठे थे। अब्बू आज की ताज़ा खबर सुना रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत उदासी थी। कहने लगे हम लोग इतने जालिम क्यों हो गए। छोटे बच्चों से मजदूरी करवाना तो बहुत बड़ा जुर्म है। यूएनओ में तो इस बात पर एक करारदाद मंजूर हो चुकी है, मगर हम पाकिस्तानी अभी भी नहीं सुधरे। नादिया हमेशा की तरह बीच में बोल पड़ी, अबू ये लोग बच्चों से मजदूरी क्यों करवाते। अबू समझाने लगे, दरअसल ये बच्चे स्कूल तो जाते नहीं हैं, माँ बाप गरीब होते हैं, इसीलिए इन बच्चों से मजदूरी करवाकर घर का खर्चा पूरा करते हैं। नादिया फिर बोली, अबू मटकी की अम्मी भी तो गरीब है, मटकी भी स्कूल नहीं जाती, तो कोई नौकरी क्यों नहीं करती। नादिया की अक्लमंदी की बात सुनकर अबू सोच में पड़ गए। कहने लगे हम अखबारों की बात करते हैं, टीवी की खबरें देखकर बातचीत करते हैं, मगर घर में क्या हो रहा है उसकी फिक्र नहीं करते। नादिया बिल्कुल सही कह रही, हम यहाँ फारिग बिठाकर मटकी का वक्त क्यों बर्बाद कर, इस वक्त में वो स्कूल भी तो जा सकती है। तो बस दूसरे ही दिन अम्मी शरीफा और मटकी को लेकर करीब के स्कूल पहुंच गई। उस रोज जब टीचर ने मटकी का नाम पूछा तो बड़े एतमाद से मटकी ने कहा इकरा। उस रोज पहली मर्तबा नादिया की अम्मी को मटकी का असल नाम पता चला, इकरा यानी पढ़। मगर मटकी के इस नाम के बावजूद पढ़ाई से बहुत दूर थी। कुछ ही अरसे गुजरा कि मटकी यानी हमारी इकरा कुछ कुछ पढ़ने के काबिल हो गई। वो हर दोपहर नादिया के स्कूल से आने का इंतजार करती, फिर दोनों साथ दरी पर बैठकर अपना होमवर्क खत्म करती। अगर कोई बात इकरा को मुश्किल लगती तो नादिया उसे समझा देती, बस यूं जरा से
दोनों में हमारी छोटी सी इकरा भी पढ़ने के काबिल हो गई। अब कभी स्कूल से आकर नादिया होमवर्क करने के लिए इकरा को आवाज देती तो नादिया की अम्मी तो खुश होती हैं कि साथ साथ इकरा भी अम्मी शरीफा के चेहरे पे खुशी जगमगाने लगती। पता है बच्चों, ये खुशी उस उम्मीद की है कि शायद कभी ना कभी इकरा यानी हमारी मटकी भी पढ़ लिख जाएगी और उसकी अम्मा दूसरों को अपनी पढ़ी लिखी बेटी से मिलवाने में खुशी महसूस करेंगी, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह नादिया की अम्मी खुश होती है। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या समझ आता है? थोड़ा सा ऐसे ही जो आपको लगता है। When you have like some child working, instead of making them work in your house, आप उनको स्कूल भेजें. So even if it's one person, like even if you do a small thing, if you do it with great love, then it's good. प्यारी बात किया है इसने कि एक बच्चा से इतना मैं आप हम सब कर सकते हैं। सिर्फ एक बच्चे की जिम्मेदारी, उसको स्कूल भेजना है, उसको पढ़ाना है। सॉरी, as long as you do a small good thing with great love, it's like है ना? एक बहुत अच्छा आइडिया है। देखें, रमज़ानों में हम लोग बहुत ज़कात, फितरात, ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर आप वाकई किसी की ये सदका जारिया समझ कि किसी एक बच्चे को आप, ज़्यादा नहीं कहता मैं, अगर एक बच्चे को भी आप पढ़ा गए तो उस फैमिली का आने वाली नस्लों तक जो है वो आपको उसका सवाब पहुंचता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और एजुकेशन नॉट मीन्स कि आप सिर्फ मास्टर्स ही करवाएं आप, क्योंकि नस्ल दर नस्ल ऑब्वियसली कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। अगर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग लेता है और इस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, इस वक्त इतनी सारी जॉब ऑप्शंस हैं जिसमें लोग जाके काम कर सकते हैं। सो आज से अगर हम अपने बच्चों की मदद करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली आने वाले वक्त में चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर लॉट ऑफ किड्स जिनके लिए हम लोगों ने पिछले दिनों में बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन मैं फिर यही बात कहता हूँ कि दुनिया भर में जो मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं हैं वहाँ पे भी बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है, वरना माँ बाप को जेल होती है। इस तरह की सख्ती हमारे मुल्क में चाहिए। हमें चाइल्ड लेबर ख़त्म होनी चाहिए। बच्चे पंक्चर लगा रहे होते हैं, बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, बच्चे सड़क पे वज़न उठा रहे होते हैं। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है, बड़े बड़े अमीर लोगों को देखा है, उन्हीं के घर में उन्हीं के बच्चों को एक बच्ची संभाल रही होती है। सो उनको चाहिए कि थोड़ा सा वो भी अक्ल करें। ठीक है, आप हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन उस बच्ची को साथ में पढ़ाएं भी। अगर आप पढ़ाते हैं तो फिर तो बहुत कमाल की बात है। सो ये छोटी सी, मैंने सोचा आज के दिन मेरी तरफ से छोटी सी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। आई होप आप लोग भी इस चीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू आया, थैंक यू फरमान, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी देर बकवास सुनने का। अल्लाह करे कोई असर हो जाए किसी पे। थैंक यू।